हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग एकेडमी। तो हमने यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो उसके हमने पिछले वीडियो में टॉपिक्स देखे थे। तो उसके अंदर हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ ऑल गेट्स फ्रॉम नैन गेट। ठीक है, तो आज पे हमारे दो टॉपिक है, एक हाफ एडर और दूसरा फुल एडर। ठीक है, तो हाफ एडर देखते हैं। हाफ एडर क्या रहता है, नाम से पता चलता है कि वो ऐड करता है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बाइनरी एडिशन कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन वो तो इसमें हो गई सिंबॉलिक हो गई, मतलब इसमें हो गई डिजिट्स में हो गई 0 0 1 इस टाइप में हो गई कि इनका एडिशन किया हुआ हमने। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा तो थोड़ी नहीं कर सकता हमारे मन से, उसको तो सर्किट लगेगा। ठीक है, एडिशन करने के लिए कोई ना कोई सर्किट तो लगेगा, उसको वो वर्क करना चाहिए। तो ये है वो सर्किट। हाफ एडर और फुल एडर ये दो सर्किट है जो परफॉर्म करते हैं एडिशन। जब हमें उनको बाइनरी डिजिट इनपुट देते हैं, कोई भी डेसिमल डिजिट इनपुट देते हैं, उसको वो पहले तो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और फिर बाद में बाइनरी डिजिट एज ए इनपुट इनको देता है, एक तो हाफ एडर को या फिर फुल एडर को। हाफ एडर एलएसबी के लिए यूज होते हैं, और फुल एडर पूरे मतलब जो भी बाइनरी डिजिट्स है 4 डिजिट्स हर एक डिजिट्स तक के यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बाइनरी नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि है क्या एडर, मतलब क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सर्किट है जिसकी वजह से हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर्स या फिर इसके अंदर भी, कैलकुलेटर वगैरह के अंदर भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम बाइनरी एडिशन एडर लेने से पहले मैं बता दूं आपको कि बाइनरी बिट्स क्या रहते हैं, निबल्स क्या रहते हैं, या फिर बाइट्स क्या रहते हैं, ये सबका फर्क बता देता हूँ। जैसे एक बाइनरी डिजिट एक बाइनरी डिजिट एक बिट बाइनरी डिजिट एक बिट के बराबर रहता है। ठीक है, इसको एक बिट बोलते हैं, 1 बिट। ठीक है, एक बाइनरी डिजिट यानी 1 बिट, जैसे 1 या फिर 0, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक तो 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ये हो गया एक बिट। ठीक है, लेकिन एक बिट को एक बिट को अगर हमें निब्बल में कन्वर्ट करना रहा तो इक्वल टू 4 बिट। मीन्स अगर हमने 1 1 1 1 तो ये हो गया निब्बल, इसको बोलते हैं 1 निब्बल। ठीक है, तो 4 बिट्स का अगर ग्रुप लिया हमने तो उसको हम 1 निबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 बिट्स है वो भी हमें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने अभी देखा 2 इसकी ऐड हो चुकी है, 0 + 1 ऐसे टाइप्स की एडिशन देखी है इसके अंदर बाइनरी डिजिट के अंदर। ठीक है, बाइनरी एडिशन के अंदर, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट। ठीक है, उसके बाद में 1 बाइट होती है इसकी डबल 8 बिट्स मतलब 1 बाइट। इसके आगे भी बहुत सारे हैं, जैसे 1 किलो बाइट KB 24 बिट्स, या फिर इसको सिंपल में ये 24 बिट इसके लिए रिजर्व होते हैं, साइंस के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको 1000 बिट्स भी बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन 1 बाइट ये इतना रहता है। ठीक है, 1 बाइट। तो ऐसे किलो बाइट्स, MB TB ये तो हमने सुने होंगे, MB GB वगैरह। ठीक है, ये तो नॉर्मल टर्म्स ही होगी आजकल की। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं एडर की तरफ। तो एडर क्या रहता है, तो एडर यूज़ होता है सिंपल एडिशन के लिए, एडिशन परफॉर्म करने के लिए। सिंपल एडिशन परफॉर्म करने के लिए एडर यूज़ होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हाफ एडर। तो हाफ एडर क्या रहता है, तो हाफ एडर के अंदर हम 2 बिट्स के एडिशन करेंगे। तो ठीक है, 2 बिट्स के एडिशन मतलब जिसमें 2 इनपुट रहते हैं। ठीक है, जैसे एक समझो 2 इनपुट लिए, तो पहले तो हम जान लेते हैं हाफ एडर और फुल एडर का डिफरेंस क्या रहता है। तो हाफ एडर का सिंपल ये इसकी सिंबॉलिक डायग्राम हो गई। 2 इनपुट रहते हैं, एक सम और दूसरा कैरी, इसे बोलते हैं कैरी, ये सम AB। ये हो गए 2 इनपुट हाफ एडर के। ठीक है, ये 2 इनपुट हो गए हाफ एडर के, AB 2 इनपुट हो गए, और उसके बाद में जो एडिशन परफॉर्म होंगी, जैसे हमने देखा था इसके अंदर बाइनरी एडिशन के अंदर अगर जो 2 भी किसी के भी इसका ये होता है, अब 2 इनपुट लिए तो 4 पॉसिबिलिटीज़ रहती है, 0 0 1 1 1 1 0 1 1। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो इनका हम एडिशन करेंगे, बाइनरी एडिशन करेंगे। तो सपोज इसका क्या आएगा, इसका एडिशन करेंगे तो 2 चांसेस निकलते हैं, एक तो 1 1 में 0 आएगा और फिर बाद में एक कैरी आएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 1 में यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, गलती हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 का 0 होता है, इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा,
बाद में इधर तो जीरो आएगा और एक क्या आएगा एक्स्ट्रा कैरी, इसलिए हमने दो इसके दो आउटपुट निकलते हैं, एक कैरी निकलता है एक सम निकलता है, ठीक है, बाइनरी एडिशन के, ठीक है। तो इसके अंदर तो समझ गया यहाँ पे। तो इसके अंदर फ़र्क देखते हैं कि फुल एडर और हाफ एडर में क्या रहता है। हाफ एडर भी ऐसे सेम ही सिंबल रहता है इसके दोनों के भी, कैरी। ये हो गया फुल एडर, ठीक है। तो इसका डिफरेंस बताता हूँ। हाफ एडर के अंदर सिंपल जब वो सम करता है, जब एडिशन परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ सम को देखता है, कैरी को देखता नहीं है अगले इसके अंदर। अगर इसके आगे भी हमने 4 बिट्स बाइनरी एडिशन किस में है कि हमें 4 बिट्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे ये तो 2 बिट्स का हो गया, तो हम और 2 बिट्स के लिए और नई डायग्राम लेंगे, मतलब नया सिंबल लेंगे इसका हाफ एडर और एक हाफ एडर लेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो कैरी को इन्वॉल्व नहीं करता उसके अंदर, वो सिर्फ सम को देखता है और फिर आगे के जो इनपुट रहेंगे और उसके भी सम को देखता है, लेकिन कैरी को इन्वॉल्व नहीं करता। वही इसका ड्रॉबैक है, इसलिए हमने उसके बाद में उन्होंने फुल एडर का इस्तेमाल किया है। तो फुल एडर में क्या होता है कि वो प्रीवियस जो समझो एक हाफ एडर जो कैरी निकल रही है उसका यूज़ करते हैं वो अब एज ए इनपुट इन नेक्स्ट एडर। कोई भी अगर नेक्स्ट एडर रहा है इसके बाद में, तो उसके समझो इस हाफ एडर के बाद में ये फुल एडर है, तो इसका कैरी वो एज ए इनपुट यूज़ करेंगे। लेकिन हाफ एडर में वैसा नहीं होता, हाफ एडर में सिर्फ सम यूज़फुल होती है, कैरी यूज़फुल नहीं रहता, ठीक है। कैरी को वैसे निगलेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है वैसे। लेकिन फुल एडर के अंदर जो भी प्रीवियस इसका कैरी है, जैसे प्रीवियस समझो प्रीवियस एडर ये है, ठीक है, प्रीवियस एडर समझो ये फुल एडर है प्रीवियस का, तो इसका जो कैरी जनरेट होगा वो एज ए इनपुट नेक्स्ट इसमें आएगा, ठीक है। और यही इसमें अंदर नहीं होता, हाफ एडर के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक डिफरेंस इनके हाफ एडर और फुल एडर के बीच में, ठीक है। और फुल एडर बेसिकली ज़्यादा मतलब 4 बिट्स या उससे ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, और ये LSB कॉलम्स के लिए यूज़ होता है हाफ एडर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो हाफ एडर के बारे में और जानते हैं, ठीक है। तो पहले हाफ एडर देखते हैं, हाफ एडर का सिंबल निकाल देते हैं। एक सिंबल ये है, हाफ एडर का सिंबल है, समझो सम कैरी, कैरी है और ये सम है, और ये 2 इनपुट्स है AB, ठीक है। सिंपल जो भी अगर किसी भी एग्जाम में पूछा हाफ एडर या फुल एडर के बारे में, तो हमें पहले उसका तो स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। जो मैंने इसके पहले आपको बताया ना, वो सब एज अ स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि वो एज अ उसके अंदर और क्या कहते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट डन, उसके बाद में एक सिंबॉलिक डायग्राम निकाल दो हाफ एडर या कोई भी एडर के जो भी पूछा गया सबट्रैक्टर एडर, उसकी सिंबॉलिक डायग्राम निकाल दो। उसके बाद में उसे ट्रूथ टेबल बना, ट्रूथ टेबल से हमें लास्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, उसका सिर्फ सर्किट निकाल के बताना है। क्योंकि एडर क्यों यूज़ होता है हाफ एडर बनाने के लिए, वो सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो उसके लिए हमें लास्ट में इसके एडर सर्किट बनाना पड़ेगा उसका, ठीक है। आपने सर्किट बना लिया तो वहीं पे आपका क्लोज हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर्किट बनाने के लिए हमें पहले तो उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो भी लिखा है स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि हाफ एडर रहता है क्या है, क्या के लिए यूज़ होता है, वो सब बताना पड़ेगा। उसके बाद में सिंबॉलिक डायग्राम निकालो हाफ एडर की, उसके बाद में ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, और उसके बाद में सिंपल सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो मैंने हाफ एडर की सिंबॉलिक डायग्राम निकाली है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रूथ टेबल की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल के अंदर कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, सफिशिएंट है इतना, ठीक है। A B सम एंड कैरी, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। अब इनके बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं। 0 + 0 कितना होता है, 0 0 + 1 1 1 + 0 1 0 1 + 1 0 + कैरी 1, बाकी सब कैरी की इसमें 0, ठीक है। तो हो गया ट्रूथ टेबल, हमने अब ट्रूथ टेबल निकाल लिया। अब इसके हम हमारा बुलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं, सम के लिए कौन सा रहेगा और कैरी के लिए कौन सा रहेगा, वो बुलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। सम इक्वल टू A + B, अब आप बोलेंगे कि A + B कहाँ से आया, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 0 0 एंड 0
उसका आंसर कितना है ना 0 आया सम के अंदर, और वो 0 और 1 का 1 है। तो हमने एक्सॉर गेट का ये ए रिंगसम भी क्या है, एक्सॉर गेट का ये है बुलियन एक्सप्रेशन है। तो हमने इसलिए वो यूज़ किया है कि एक्सॉर गेट के अंदर क्या रहता है, जो भी अगर सेम इनपुट रहे तो उसका आउटपुट क्या रहता है 0 रहता है, और डिफरेंट इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या रहता है 1 रहता है। तो यहाँ पे नोटिस किया होगा आपने, इसका 0 0 सेम इनपुट है तो आउटपुट कितना है ना 0, और नीचे भी देखिए यहाँ पे 0 और 1 डिफरेंट इनपुट है तो 1 आया, 1 और 0 तो डिफरेंट इनपुट आया तो 1 आया, और सेम इनपुट रहा तो 0 आया, ठीक है। तो इसलिए वो सम का एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा ए रिंग सम बी, ठीक है। यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ठीक है। उसके अंदर सम का भी आता है, कैरी का भी आता है, ठीक है। तो कैरी का आप देखिए यहाँ पे कौन सा है, देखिए 0 0 का 0 आया, 0 1 का 1 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1, ठीक है। तो 1 1 का 1 तभी आता है जब हम किसी के एडिशन में मतलब एंड गेट यूज़ करते हैं। जब भी हम एंड गेट यूज़ करते हैं तब उसका 1 × 1 = 1 आता है, बाकी की इसमें 0 आता है। 1 × 1 1 अदरवाइज 0, यह एंड गेट का है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने एंड गेट यूज़ किया है, तो सिंपल A.B लिख दीजिए। तो कैरी का भी एक्सप्रेशन मिल गया और सम का भी एक्सप्रेशन मिल गया। तो आज हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर्किट डायग्राम के अंदर। तो हमारे 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई, एक तो सिंबॉलिक डायग्राम भी हो गई, ट्रूथ टेबल भी बन गया और बुलियन एक्सप्रेशन भी बन गया। अब हम ये डायग्राम निकालते हैं, सर्किट डायग्राम निकालते हैं। तो देखिए सर्किट डायग्राम निकालते हैं, ये सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम के लिए हमें पहले क्या क्या है वो देखते हैं। एक तो हमारे पास इनपुट है और ये 2 एक्सप्रेशन दिए हुए, तो इसके अंदर कौन से यूज़ होंगे, रिंग सम। रिंग सम इसका मतलब क्या होगा, रिंग सम का मतलब कौन सा गेट आएगा, एक्सॉर गेट आएगा। ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट, ये एक्सॉर गेट का है, और ये सिंपल एंड गेट का है, ठीक है। तो हमें एंड गेट और एक्सॉर गेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले देखते थे 2 इनपुट ले लेते हैं, समझो ये 2 इनपुट्स के रोड्स हो गए। तो हमें कौन सा, पहले तो हम देखते हैं कैरी सम का देखते हैं। तो इसके अंदर कौन सा एक्सॉर गेट आएगा, तो एक्सॉर गेट के लिए एक्सॉर गेट निकाल लीजिए। एक्सॉर गेट सम = ए रिंग सम बी, ये डिनोट करना डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा है, ए बी दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट दे दीजिए, एक यहाँ से ए दे दीजिए, यहाँ से बी दे दीजिए, ठीक है। तो सेकेंड कौन सा है हमारा, कैरी। तो कैरी का कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, ये सी नहीं है, ये ब्रैकेट में है। तो कैरी का कौन सा है, एंड गेट। एंड गेट का सिंपल सर्किट गेट निकाल लीजिए। तो ये हो गया फाइनली आपका सर्किट डायग्राम। तो ये प्रोसेस है उसकी। अगर इसमें एग्जाम में पूछा एडर के बारे में या फिर फुल एडर हाफ एडर के बारे में, तो आपको 4 चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। एक तो सिंबॉलिक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम। जैसे सर्किट डायग्राम हो जाती है तो आपका वहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं फुल एडर के बारे में। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 इनपुट्स लिए थे इसके अंदर हाफ एडर के अंदर, उसके अंदर सम और कैरी निकलते हैं। सम किया तो एडिशन की तो, ठीक है। तो सम का जो आएगा वो एक्सप्रेशन आएगा एक्सॉर गेट का, और कैरी का एंड गेट का। तो उस हिसाब से हमने एक्सॉर गेट की डायग्राम निकाला, गेट यूज़ किया और एंड गेट यूज़ किया सर्किट बनाने के लिए, हाफ एडर का सर्किट बनाने के लिए, ठीक है। हाफ एडर का सर्किट बनाने के लिए हमने कैरी = A.B। तो हाफ एडर का सर्किट बनाने के लिए हमने 2 गेट्स यूज़ किए, एक तो एक्सॉर गेट और एक एंड गेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फुल एडर के लिए। फुल एडर के लिए भी सेम ही है, सेम प्रोसेस करनी, जो भी रहेगा उसका वो बताना। जैसे कि फुल एडर हाफ एडर के अंदर इन दोनों की डिफरेंस, फुल एडर की ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की वो बताना, कि इसमें ड्रॉबैक कौन सा है हाफ एडर के बारे में वो बताना स्टेटमेंट में, कि हाफ एडर कैरी जनरेट करता है वो यूज़फुल नहीं रहती, और फुल एडर के अंदर प्रीवियस कैरी एज अ इनपुट यूज़ करता है वो नेक्स्ट एडर के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखना उसके अंदर फुल एडर के अंदर स्टेटमेंट में। और दूसरे बात उसके बाद उसमें भी ऐसे ही करना, पहले सिंबॉलिक डायग्राम निकाल लो, फिर ट्रूथ टेबल, और उसके अंदर 3 इनपुट्स रहेंगे, इसलिए हमें 8 पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है। फुल एडर के अंदर 3 इनपुट्स रहेंगे, अगर हम 2 भी इसका यूज़ करेंगे तभी भी। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक सिंबॉलिक डायग्राम निकालता हूँ, ये फुल एडर की डायग्राम है, सिंबॉलिक डायग्राम, ठीक है। सम कैरी और ये प्रीवियस कैरी, ठीक है। ये ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम यूज़ किया है, एक ए और बी 2 इनपुट दिए, लेकिन यहाँ पे 3 इनपुट्स है। एक प्रीवियस कैरी का भी इनपुट आता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टोटल मिला के 3 इनपुट्स होते हैं, तो 3 इनपुट से हमें उसकी डायग्राम बनानी पड़ेंगे, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, तो आगे का सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका, ट्रूथ टेबल फॉर फुल एडर, ठीक है। तो हमें कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स है। तो सपोज इसको प्रीवियस कैरी को एज ए सी ट्रीट करते हैं हम, ठीक है। तो ए बी सी, तो हमने वहाँ 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे टोटल 3 इनपुट्स है, तो हमारी पॉसिबिलिटीज 8 बनती है, ठीक है। 2⁻n का फॉर्मूला यूज़ करके हम पता चल सकता है कितने इनपुट्स से कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सम और कैरी निकालना है, ठीक है। 0 0 0 0 ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, ट्रूथ टेबल को। 0 0 0 0 0 पर एक्चुअली सिम क्या आएगा, 0 आएगा। 0 + 0 0 0 + 1 1, ठीक है। 0 + 1 1 1 + 0 1, ठीक है। 0 + 1 1, तो 1 + 1 0 प्लस कैरी 1, ठीक है। 1 + 0 1 1 + 0 0, ठीक है। यहाँ पे 0, 1 + 0 0 1 + 0 1 1 + 1 0 प्लस कैरी 1, ठीक है। 1 + 1 1 1 + 1 0 प्लस कैरी 1, कैरी 1 दे दीजिए और 0 + 0 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों इसमें 3, जब भी 3 रहते हैं, तीनों इनपुट अगर पॉजिटिव रहते हैं, 1 रहे, तो इसका क्या आएगा, उसका सम भी 1 आता है और कैरी भी 1 आता है, ठीक है। तो बाकी के जो रिमेनिंग बचे कैरीज उसके अंदर 0 प्लेस कर दीजिए, ठीक। सिंपल, ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल फुल एडर के लिए, ठीक है। सिंपल इजीली बन जाता है, ठीक है। देख लेते करेक्ट क्या, 0 + 0 0, फिर +0 0 + 0, ठीक है। 0 + 0 0 + 0 + 1 1, कैरी 0। सेम इसका भी 1 आता है 1, तो 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 1 0 प्लस कैरी 1, 1 + 1 का आंसर क्या आता है, 0 प्लस कैरी 1, ये आता है बाइनरी एडिशन के अंदर, ठीक है। ऐसे सॉल्व होता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल तो बना लिया, इससे हम आप भी देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, पहले तो सम के लिए। ये 1 + 0 1 होता है और 1 + 0 1 आता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो देखते हैं सम का क्या आएगा, तो इसका आएगा A + B + C, सम है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे सभी जितने भी इनपुट्स है वो 0 है, ठीक है। इसलिए ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट -1 है, तो इसका आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। सिंपल। यहाँ पे भी एक इनपुट 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे भी 2 इनपुट पॉजिटिव है, तो इसका आंसर 0 है। यहाँ पे एक इनपुट पॉजिटिव है तीनों में से, तो 1 है। यहाँ पे तीनों में से 2 इनपुट पॉजिटिव है, 0 है। तीनों में से 2 इनपुट पॉजिटिव है, 0 है। तीनों में से तीनों इनपुट पॉजिटिव है, मतलब पहले कंसिडर करेंगे 2 का, 2 अगर दोनों इनपुट सेम रहे तो आंसर 1 आता है, ठीक है। अगर दोनों इनपुट सेम रहे रिंग सम में तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो वही 1 अगर इसके साथ भी ट्रीट किया जाए तो 1 + 1 1 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 ही आया। तो इसका मतलब ये हमारे जो फॉर्मेट है इसका XOR गेट का, उसके अंदर बैठता है। XOR गेट का कैसे रहता है, अगर सेम इनपुट रहे तो वैल्यू ऑफ होती है, ऑफ, और अगर डिफरेंट इनपुट रहा मतलब सिंगल या फिर ऑड नंबर में इनपुट रहे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। या फिर ऑन रहता है सर्किट, ये भी बोल सकते हैं, ऑन भी बोल सकते हैं, ऑफ भी बोल सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रिंग सम दे देना, और इसके अंदर कोई निगेशन नहीं है, इसलिए निगेटिव नहीं आएगा, उसके ऊपर साइन नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। कैरी में देखते हैं कौन से। तो कैरी में आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे 3 चीज़ें पॉजिटिव आ रही, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही पॉजिटिव, 1 1 आ रहा तीनों इसमें,
तो देखते हैं कौन से इसमें 1 आता है। तो यहाँ पे जो इसमें 1 आया पॉजिटिव वो लेना, बी सी की वैल्यू 1 बन रही है, कैरी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो बी सी लेना प्लस दूसरा इसमें आता है ए सी, तो ए सी लेना, ए सी प्लस ए सी, उसके बाद में ये लास्ट ए बी। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। तो सिंपल कैरी का एक्सप्रेशन कैसे ट्रीट करना, जिसकी वैल्यू 1 है पॉजिटिव है वो लेना, बाकी की सब निगलेक्ट करना। इसकी वैल्यू जैसे पॉजिटिव है तो उसके अंदर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है वो लेना, ये तो निगलेक्ट कर दो। बी सी से बना था ना वो, इसलिए बी सी की जब एडिशन की 1 1 तभी जाके 0 + 1 कैरी बनाया ना, ठीक है, इसलिए हमने बी सी से कंसिडर किया। वैसे बाकी की इसमें भी सेम ही होता है, ए सी और ए बी में भी, ठीक है। तो ये हो गया दोनों इसके एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन तो हमें मिल गया, इसके बाद में हमें निकालना पड़ेगा सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम के अंदर क्या क्या रहेगा देखिए। तो सर्किट डायग्राम के अंदर हमें एक्सऑर गेट निकालना पड़ेगा, 2 गेट निकालने पड़ेंगे, एक एक्सऑर गेट और दूसरा एंड गेट्स। दूसरा क्या रहेगा, एंड गेट रहेगा। ये इसका कैसे, इसका देखिए सिर्फ ए बी का इसके बीच में कौन सा नहीं पॉइंट है, एक तो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का ए बी का प्रोडक्ट है, इसलिए एंड गेट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उन सबकी एडिशन है इसलिए हमें उसके अंदर और गेट भी यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर दो गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, एंड गेट एंड और गेट, ऐसे 2 गेट यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब इसके अंदर टोटल हमें 3 गेट यूज़ करने पड़ेंगे, एक्सऑर गेट, एंड गेट और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं ट्रूथ टेबल को मिटा दे रहा हूँ। सर्किट डायग्राम इसकी बड़ी बनेगी। देखिए सर्किट डायग्राम निकालने के लिए पहले कितने इनपुट्स है वो देख लीजिए। ए बी सी 3 इनपुट है तो 3 इनपुट दे दीजिए, इसे बी सी, ठीक है। 3 इनपुट्स दे दिए हमने, सिंपल। अब 3 इनपुट्स के अंदर देखते हैं पहले क्या क्या है। ए बी सी इसको आप सीधे करके लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं ए बी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एक एंड गेट निकालना पड़ेगा, 3 एंड गेट निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड गेट निकालने पड़ेंगे। फिर उन तीनों का जो भी रिजल्ट आएगा तो ये हो गया और गेट। तो इसका क्या आएगा, सम इक्वल टू सम नहीं, सॉरी कैरी का है। तो ये कैरी का जितना भी एक्सप्रेशन रहेगा ये वाला वो लिख देना यहाँ पे, कैरी का, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन रहेगा कैरी का वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया इसका पूरा ये। तो अभी इसको इनपुट देते, कौन से इनपुट देते। तो ए बी पॉजिटिव है तो पहले इसको ए बी दे दीजिए, ए और बी, सी नहीं देना। तो जब भी आप निकालोगे ऐसे तो ये डायरेक्ट मत करना, ये ऐसे करके ऐसे करना, बाईपास करना इसको, ठीक है। तो ये यूज़ करना सर्किट डायग्राम के अंदर, ठीक है। तब उसके बाद में कौन सा है, ए सी। तो ए सी का भी देख लीजिए, ए सी का डायरेक्ट देता था। तो यहाँ से पहले ए से गया, सी से गया, ए बी से भी गया, अब बी सी से। तब जब बी सी से आएगा सिंपल। तो हमने तीनों इसका देख लीजिए, ए बी से भी गया, बी सी से, ए सी से भी गया, बी सी से भी गया, ठीक है। तो उनको आगे हमने और गेट के अंदर सभी आउटपुट जो भी है एंड गेट के उसको कंबाइन किया, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया, प्लस ऑपरेटर और गेट के अंदर रहता है, इसलिए लास्ट में हमने और गेट के अंदर तीनों एक्सप्रेशन के रिजल्ट हमने कंबाइन किए, ठीक है। इसका भी, ए बी का भी, ए सी का भी और बी सी का भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं सम का कैसे आएगा, ठीक है। तो ये कैरी का हो गया। अब सम का एक्सप्रेशन सर्किट डायग्राम देखते हैं। सम का सिंपल एक्सऑर गेट है, तो एक्सऑर गेट के अंदर तीनों के तीनों इनपुट डाल दीजिए। जैसे एक्सऑर गेट
ठीक है। तो ये हो गया एक्स और गेट, इसके अंदर सम की वैल्यू आएंगी ए रिंग सम बी प्लस रिंग सम सी, ठीक है। यहाँ पे तीनों इनपुट दे दीजिए, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सर्किट डायग्राम इसके लिए, फुल एडर के लिए। तो ये डिजिटल सर्किट डायग्राम है जिसकी वजह से हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं 4 बिट्स के अंदर, ठीक है। तो अभी आगे ये देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो फुल एडर के अंदर क्या रहता है, हाफ एडर से एक ज़्यादा रहता है उसके अंदर इनपुट। वो इनपुट कौन सा रहता है, वो प्रीवियस कैरी जो है ना जनरेट होती है, जो जैसे हाफ एडर के अंदर जनरेट होती है तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेते नहीं है आगे की इसमें। लेकिन हाफ एडर के अंदर, फुल एडर के अंदर क्या होता है, जो प्रीवियस एडर से आई हुई कैरी है, समझो ये वाली कैरी है एज अ इनपुट, नेक्स्ट इसके बाद में जो नेक्स्ट एडर आएगा उस पर अंदर जाएंगी एज ए इनपुट। वैसे ही इसके अंदर भी एक इनपुट कैरी आई है जो पिछले एडर की होगी, इसके पहले एडर की, सिंपल, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर तीन इनपुट जनरेट होता है, तो इसकी 8 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल निकाला था। ट्रुथ के टेबल के बेसिस पे हमने बुलियन एक्सप्रेशन निकाले और बुलियन एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमने निकाले सर्किट डायग्राम इसके, ठीक है। तो इस टाइप से आपने एग्जाम में भी सॉल्व करना, पहले उसके स्टेटमेंट देना, क्या रहता है फुल एडर, क्या डिफरेंस है उसका हाफ एडर से, वो देखना। उसके बाद में सब सिंबॉलिक डायग्राम निकालना, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, उसके बाद में बुलियन एक्सप्रेशन, फिर सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड या इसके पहले जो भी वीडियो डाले उसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।